हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अर्थ यानी पृथ्वी पर डिफरेंट प्लेसेस कैसे लोकेट करते हैं और कैसे ढूंढते हैं। नाउ व्हाट इज मैप? बच्चों, आप सबने कभी ना कभी तो मैप देखा ही होगा। मैप कैसे दिखता है? जैसे ये वर्ल्ड का मैप है। मैप कैसे दिखता है? ऐसा, एक फ्लैट शीट पर बना हुआ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। A map is a drawing or representation of earth surface on a flat sheet or a paper. मैप क्या है? एक ड्राइंग या फिर रिप्रेजेंटेशन अर्थ सरफेस का एक फ्लैट शीट पर या फिर पेपर पर। ठीक है, अब हम मैप क्यों यूज करते हैं? वाई डू वी नीड मैप? बिकॉज इट हेल्प टू फाइंड लोकेशन। ये हमें जगह ढूंढने में हेल्प करता है। मेजर डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है। नो डायरेक्शन जानने में हेल्प करता है कि किस डायरेक्शन में है। और अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स, और किसी भी जगह की फिजिकल या फिर पॉलिटिकल फीचर्स को समझने में हेल्प करता है। सो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट और अ पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? एक मैप है। इसमें हमने अर्थ की एक सरफेस की क्या बना रखी है? रिप्रेजेंटेशन या फिर एक ड्राइंग बना रखी है। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप है। पहला है फिजिकल मैप। इट शो नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्स्ट्रा। ये क्या करता है? आपको नेचुरल फीचर्स दिखाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। जैसे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है? एक फिजिकल मैप है जो क्या दिखा रहा है? इंडिया की रिवर सिस्टम को दिखा रहा है। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ये क्या है? डिफरेंट रिवर है। ये इंडिया के रिवर सिस्टम को दिखा रहा है। तो ये एक फिजिकल फीचर दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है? फिजिकल मैप। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। इट शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज और सिटीज। ये क्या करता है? किसी भी कंट्री या स्टेट की क्या दिखाता है? बाउंड्रीज दिखाता है। जैसे ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ये क्या कर रहा है? आप देखो ये वाला मैप, ये पॉलिटिकल मैप फिजिकल मैप से डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? फिजिकल में क्या है? आपको कहीं पे कोई बाउंड्री दिख रही है? कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक इंडिया का रिवर सिस्टम दिखा रहा है कि ये रिवर यहाँ से जाती है, ये रिवर यहाँ से जाती है। लेकिन क्या है पॉलिटिकल मैप में? क्या है पॉलिटिकल मैप में? देखो आपको, अगर मैं इसे जूम करती हूँ, पॉलिटिकल मैप में क्या है? देखो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट बाउंड्री दिख रही है। ये सब क्या है? जो मैप आपको किसी कंट्री या स्टेट की बाउंड्रीज दिखाए, सिटीज दिखाए, वो क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। जैसे यहाँ पे देखो, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री दिख रही है, तो ये क्या है? डिफरेंट सिटीज की हमें बाउंड्री दिखा रहा है ना, तो ये क्या है? पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। इट शो अ स्पेसिफिक थीम सच एज पॉपुलेशन, रेनफॉल, ट्रांसपोर्ट रूट, क्रॉप ग्रोन एक्स्ट्रा। ये थीमेटिक मैप क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एक मैप दे रखा है जिसके अंदर हमें ये बताएगी कि इंडिया में फॉरेस्ट कितने हैं, कहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। उस हिसाब से हमको ये मैप बना के दिया हुआ है। तो ये मैप क्या है? थीमेटिक मैप। क्यों? क्योंकि ये एक थीम के ऊपर बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ मैप। अब मैप ऐसे ही तो बन नहीं जाता कि आज मेरा मन किया मैंने ऐसे ऐसे बना दिया कुछ भी, ये मैप हो गया। नहीं, ये मैप नहीं है। मैप के कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब मैप के कितने कंपोनेंट है? मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज सिंबल्स। हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्टेंस, actual distance between 2 points represented on the map depend on the scale of the map that we are using. अब देखिए, कोई भी मैप है, इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट A है, यहाँ से मुझे पॉइंट B में जाना है, तो ये जो एरिया है ये क्या है? पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस किसके ऊपर बेस होता है? ये डिस्टेंस बेस होता है स्केल पे। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? मैप के स्केल पे। अब आप पूछोगे मैम स्केल क्या होता है? अ स्केल मीन्स रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड ऑन द मैप। स्केल का मतलब क्या है? एक्चुअल में सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल देते हैं कि ये एक
पर्सन है ए पर्सन, इसका घर एक्चुअल में अपने स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है या फिर 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और मैप में हमने इसका घर ऐसे दिखा रखा है, ये मैप है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये मैप है और मैप में दिखा रखा है कि ए का घर यहाँ पे है और इसका स्कूल यहाँ पर है। तो हमने इसको स्केल को कैसे लिया, सपोज कर लिया हमने कि 4 किलोमीटर 1 ग्रिड, मतलब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 4 किलोमीटर के बराबर है। सपोज हमने ये कर लिया, तो ये क्या हो गया, स्केल। इसका मतलब क्या है कि मैप में जो 1 सेंटीमीटर है ना, मैप में जो ये 1 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअल में कितना है, 4 किलोमीटर। ये एक्चुअल में कितना है, 4 किलोमीटर। एक बार दोबारा से समझते हैं। सपोज आपके पास में ये एक मैप है, इसके अंदर है ये ए पर्सन जिसका घर यहाँ पे और स्कूल यहाँ पर है, ठीक है। बी पॉइंट पे उसका स्कूल है, ए पॉइंट पे उसका होम है। तो अब मैप पे ये जो डिस्टेंस है ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्केल के ऊपर बेस्ड है। ये आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं सिर्फ, कि अगर रियल में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है तो हमने मान लिया कि मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, रियल के 1 किलोमीटर के इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो ये रियल में इसका मतलब कितना है, कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ग्रिड बना हुआ है, अब सपोज करो कि इसको ये डिस्टेंस कवर करने में मैप के अकॉर्डिंग 5 बॉक्स लग रहे हैं और हमने स्केल पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है वो रियल में 1 किलोमीटर का है। तो ऐसे 5 बॉक्स कितने के बन गए, 5 into 1 that is 5 kilometer. So ratio of actual distance on ground and on map is called scale. I hope आप सबको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। हर एक मैप का स्केल डिफरेंट होता है, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का इससे ज़्यादा, किसी का इससे कम, सब मैप का स्केल डिफरेंट होता है। हम वो मैप के थीम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब मैप स्केल 2 टाइप्स का होता है, एक लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल इज एसोसिएटेड विद स्मॉल एरिया। जो लार्ज स्केल होगा वो हमेशा स्मॉल एरिया का मैप बताएगा और जिसमें स्मॉल स्केल यूज होगा वो हमेशा लार्ज एरिया का मैप बताएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाना है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, स्मॉल स्केल यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें सपोज किसी विलेज का वो मैप बनाना है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, लार्ज स्केल यूज करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्शन। अब हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। वो कौन सी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके हेड की साइड हमेशा क्या होगा, नॉर्थ, आपके लेग की साइड हमेशा क्या होगा, साउथ, आपके राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट होगा और आपके वेस्ट में, आपके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपका वेस्ट होगा, ठीक है। ये आपके रेफरेंस से हम डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर सपोज करो ये है एक पर्सन, ठीक है, इस पर्सन का नाम हम रख देते हैं एस, सॉरी इसका पर्सन का नाम रख देते हैं पी। अब इसका हेड किस साइड है, इस साइड है, तो इस साइड इसका क्या होगा, नॉर्थ। इसका बॉटम इस साइड है तो इस साइड इसका क्या होगा, साउथ। इसका राइट इस साइड है तो इधर क्या होगा, ईस्ट। और इसका लेफ्ट इस साइड है तो इधर इस पर्सन का वेस्ट होगा, ठीक है। हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शन है जिनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये डिस्टेंस जा रहा है, ये जो डायरेक्शन जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो ये है, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सिंबल्स। दीज आर स्टैंडर्ड साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट फीचर्स सच एज रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, schools, एक्स्ट्रा।
ये क्या है, कुछ ऐसे सिंबल हैं जो सबने माने हैं, ठीक है, और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, कोई भी रोड, रेलवे, रिवर, स्कूल को मैप के ऊपर दिखाने के लिए। These symbols are used because we cannot draw everything on a map in their actual size. ये सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम कोई स्कूल है, हम उसको मैप पे एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते ना, तो हम उस स्कूल की जगह एक सिंबल यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज आपका मन किया आपने रिवर को ऐसे दिखा दिया और कल आप मैप में रिवर को ऐसे ऐसे दिखा दोगे, नहीं, ये सिंबल यूज नहीं होंगे। इंडिया में जो भी मैप बनते हैं उनमें कौन से कन्वेंशनल सिंबल यूज होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। A government body fixed a set of symbol for map of India. ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सिंबल्स डिसाइड करती है कि इंडिया में जो भी मैप बनेंगे उनमें कौन से सिंबल्स यूज होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे लाइन, इसके लिए आपने कौन सा सिंबल यूज कर रखा है, रिवर के लिए कौन सा है, वेल के लिए कौन सा है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल है जो कि सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड करे हुए हैं। Now next is globe. अब ग्लोब क्या है, ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है, एक छोटू सा अर्थ भी बोल सकते हैं आप इसको, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल। इट हैज सेम स्फेरिकल शेप लाइक अर्थ, इसकी शेप बिल्कुल अर्थ की जैसी सेम है। इट शोज अर्थ मोर एक्यूरेटली देन द फ्लैट मैप। अब देखो आप, हमारी अर्थ ऐसी तो नहीं है, तो हम जो मैप बनाते हैं वो तो ऐसा रेक्टेंगल शेप में होता है, तो ये हमें एक्यूरेट शेप तो दिखाता नहीं है अर्थ की, लेकिन जो ग्लोब है वो बिल्कुल अर्थ की शेप का है, तो ये हमें अर्थ की एक्यूरेट शेप दिखाता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम कॉन्टिनेंट को बहुत इजीली से पहचान लें, ओशंस को देख लें कि कौन सा ओशन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज और लोकेशन दिखाता है। Now next is understanding coordinates. Coordinates are the network of latitude and longitude. They help to locate any places on the earth accurately. Coordinates क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क, जो कि हमको हेल्प करता है कि हम अर्थ पे किसी भी जगह की लोकेशन निकाल सके। हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।